नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं देश और विदेश के जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ सुभाष गोयल सर। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सुभाष गोयल सर का। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तिवारी जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आपने जो रौनक लगा रखी है सोशल मीडिया पे, थैंक यू सो हम मच। भी बहुत खुश होते हैं आपको देख के। हम चाहते हैं कि हर नौजवान के अंदर इतनी एनर्जी हो जितनी आपके अंदर होती इसलिए हमने सर आपको आज बुलाया है। है। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला। मुझे बताया कि सर 2-2 महीने 3-3 महीने लग रहे हैं आपसे मिलने में। थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार ये है। और जो भी मिलना चाहता है वो मैंने अभी 25-30 डॉक्टर भी रखे हुए हैं, वो कहते हैं इनको नहीं मिलना, गोयल साहब को मिलना। गोयल साहब को मिलना है। तो जब गोयल साहब को मिलना है तो 5 मिनट अगर एक आदमी मिलेगा, तो अगर दिन में 100 आदमी मिलेंगे तो 500 मिनट हो गया, तो 10 घंटे 12 घंटे। तो गोयल साहब भी आप जैसे हैं, थोड़ा थक थुक जाते हैं, लेकिन फिर भी गोयल साहब के पास कुछ नुस्खे हैं जो खुद भी आजमाते हैं, लोगों को भी देते हैं, तो अच्छा रहता है। जर्नी कैसे शुरू हुई सर? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद इसमें आप कैसे एंटर हुए? क्या जर्नी रही है आपकी? एक्चुअल जर्नी की अगर अपन बात करें, ये बातें लंबी होती हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई भी इंसान है, वो किस तरह अपने प्रोफेशन में आता है, वो उसको गॉड चुन के लेके आता क्या है। कई लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रोफेशन थोप दिया जाता है। पिता कहता मैंने वकील बनना था, मैं बना नहीं, बेटे को बनाऊंगा। बनाओ। बेटा बनना चाहता है सिंगर, तो प्रॉब्लम वहां खड़ी हो जाती है। बेटे को वकील बना देता है, वो वकीलों में बैठ के भी गाने गाता है। तो 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 क्या बात है। तो जब जब भगवान किसी को चुनते हैं, मेरा काम था मतलब कि मैं लोगों की हेल्थ पे काम कर रहा था, कैंप शैम्प लगाने, डॉक्टर इकट्ठे करने, कैंप लगवा देना, शुरू से लगन थी, स्कूल टाइम में भी थी। मतलब अच्छा, लोगों हाँ, के स्वास्थ्य को लेके कि स्वास्थ्य को लेके, मतलब जैसे टीचर मुझे मारना होता था, बाद में उसका हाथ दुखता था, मैं उसको हल्दी पीने को बोलता था। तो मतलब मेरी ये थी शुरू से। तो मतलब कहने का कि भगवान चुन लेता है। और मैं शुरू में क्या होता था, जैसे मैट्रिक के बाद लोगों के पास 2-3 महीने होते हैं ना, खाली खाली, खाली टाइम। हाँ, उसमें कोई बुआ के पास चला जाता है, कोई कोई मम्मी के स्पोकन पास इंग्लिश चला सीखता है, कोई जाता है, कुछ करता कोई है। कुछ भी करता है। तो मैं उन दिनों में क्या करता था, मेरे पास साइकिल होता था, तो मैं साइकिल लेके जितने भी हमारे शहर के इर्द गिर्द 12-13 किलोमीटर में जो वैद होते थे, जो कुंडी सोटे में काम करते थे, ठीक। उनके पास मरीज आते थे, मैं उनके पास जाके मेरा दिल लगता था वहाँ। क्या बात। वो क्या करते थे, मैं अच्छे घर से था, अपने घर में अपना फेमस था, मतलब एरिया में मेरे फादर बहुत फेमस थे। वो वैद क्या करते थे, बस यही अपने मरीजों को, ये देखो कितने बड़े घर का लड़का आके हमारी सेवा करता है, मैं उनके पैर दबाता था। उनका प्रमोशन हो रहा हाँ, है। अरे तो क्या मैं बात। उनकी वो कुंडी सोटे में रगड़ाई भी करवाते थे वो मेरे से दवाइयाँ, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अगर आपने कुछ सीखना है ना ज़िंदगी में, तो वही रामचंद्र जी और रावण वाली बात हमेशा ध्यान में रखो कि जब लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने कि अब रावण जो है वो शरीर छोड़ने वाला है, कोई यस। शिक्षा की बात सीख लो। बहुत सही। तो जैसे वो लक्ष्मण जी उनके पाँव में जाके खड़े हो गए, तो रावण जी बोले ही नहीं। तो राम जी के पास लक्ष्मण जी वापस आए, बोले अभी भी इसमें अकड़ है, मैं जाके खड़ा हुआ हूँ, पूछ रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहे। कहता बेटा कहाँ खड़े हुए थे? कहता जी पाँव की तरफ। कहता है जब किसी से कुछ लेना होता है तो उसके मतलब सॉरी सर। सर की तरफ खड़े हो गए थे, हाँ, तो कहते कुछ लेना होता है तो पाँव की तरफ खड़े होना चाहिए। तो फिर वो उनके पाँव में जाके, तो मैंने वैद्यों के बहुत पाँव दबाए हैं, क्या तो उनसे मैंने बहुत नुस्खे लिए हैं। ऐसे ही एक वैद्य जी ने मुझे डायबिटीज का नुस्खा दे दिया, डायबिटीज का। शुगर का। और बहुत ऐ- लोग परेशान हैं। हाँ, भारत को तो डायबिटीज का तो मतलब मेरी कैपिटल बोल देते हैं। मेरी दीवानगी को देखकर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। हाँ। हाँ, कहते यार इतने बड़े घर का लड़का हो के ये क्या कर रहा है? मतलब उन दिनों में मतलब पहला टेलीफ़ोन हमारे घर में आया था, पहला टेलीविज़न हमारे, अब पिताजी ओह कितने माय होंगे, है गॉड। ना? तो मतलब कहने का वो कहते ये क्या कर रहा है? तो मैंने कहा दीवानगी तो है भई, ये तो करेंगे कुछ। निकल गए, कुछ भी नहीं था। तो मोहाली आ गया मैं चंडीगढ़ के पास। हम्म। वहाँ आके एक गुरुद्वारा साहब है, वहाँ माथा टेका। वहाँ क्या बात। गुरुद्वारे में जो ग्रंथी लोग थे उनसे बात करी। मैं कहा यार मेरे को तो घर से निकाल दिया, मैं अब कहाँ जाऊँ? मैंने सुना है कि गुरुद्वारे में सबको शरण मिलती है। तो उम्र ऐसी थी, ऐसी बातें कर दी। तो कहते शरण तो मिलती है, बेले को थोड़ी मिलती है। अरे वाह। क्या है तेरे पास? मैं कहा जी मेरे पास ना एक शुगर की दवाई का नुस्खा है, वो मैं दे सकता हूँ लोगों को, मुझे यहाँ बिठा लो।
ओह माय कहते देगा कैसे? मैं कहा मैं लिख के दे दिया करूंगा, लोग बना लिया करेंगे। मैं कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं कि बना के दे दूं, है ना? उनको लगा यार बंदे में कुछ तो है, गुरु नानक देव जी ने भेजा है कुछ करके। तो उन्होंने मुझे ना जी वहां बिठा दिया 2 दिन, कहते भाग जाएगा 2 दिन में, क्या करेगा, चले जाए, हाँ भाग ठीक जा। है, हाँ बिठा लिया। तो मैं 2 दिन बैठा। अब जैसे सज्जन मत्था टेकने आते थे, सिंह लोग आते थे, तो वो आते थे तो मैं उनको बोलता था भाई किसी को शुगर होगी तो मेरे पास नुस्खा है, लेके जाना। 2-4 जने ले गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो सचमुच नुस्खा देता है, तो 1-2 सिंहों ने भी ले लिया वहाँ। तो बना लिया उन्होंने ला करके, क्योंकि उस समय वो 50-100 रुपए की बन जाती थी दवाइयाँ। ठीक, तो उन्होंने बनाई, तो बनाते बनाते वो लगा कि, मैंने कहा जी मेरे को ना यहाँ गर्मी लगती है, कहीं अच्छी जगह बिठा दो, है। क्या बात, फिर वो कहते ऐसे कर, वो जोड़ा घर है ना जहाँ जूते उतारते हाँ, हो, उसके अंदर बैठ जा, लोगों के जूते साफ किया कर। उन्होंने देखा कि जूते साफ करेगा भाग जाएगा। तो ओह, मैंने कहा यार ये तो मेरे को भगवान ने चरणों में लगा लिया, गुरु महाराज ने मेरे को अपने चरण दे दिए धोने के लिए। तो मैं तो वहां बैठ गया जी, लोग आए संगत जूते पॉलिश करने उनके, ओह, और वो पूछे यार अच्छे घर का लगता है, कौन है? मैं कहता यार मेरे पास शुगर का नुस्खा, मैंने एक ही धुन रखी, कुछ नहीं अरे क्या बात है, किसी किसी को थी, वो ले जाते थे लिख के, लेके जाने। तो 1 महीने में ना जी, जिन जिन्होंने खाई दवाई उनको असर आ गया। असर आ गया, असर आ गया तो वो मेरे को, लौट हाँ, गए, दूसरी बात करते थे वो मेरे को नमस्ते सत श्री अकाल करने लग गए। तो उनको देखते देखते मेरे को, कोई मेरी जेब में 5 रुपए डाल दे, कोई 10 रुपए क्या डाल दे, बात, मेरा शाम को 100-50 रुपए का जुगाड़ हो गया। तो मतलब मैं जुगाड़ ही कहूंगा उसको, हाँ कि सही बात, घर से निकला था कि क्या बनेगा, वो तो मेरे पास गुरु महाराज की कृपा हो गई। तो वो करते करते ना जी वहाँ 2-3 साल में जोड़ा घर में ही बैठा रहा। हाँ, हाँ, जोड़ा घर में बैठे बैठे गुरु महाराज ने मुझे ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, वहीं खाना वहीं सोना। तो मैंने फिर सोचा, गुरु महाराज की तरफ ध्यान लगाया, मगर अब आप चाहते हो कि मैं शादी-शुदी करूँ, जाऊँ यहाँ से? चलो चलते हैं। गुरुजी से आशीर्वाद लेके निकल क्या गए। बात, तो फिर शादी हुई। साहब, जब मैं वहाँ से निकला 300-400 पेशेंट मेरे पीछे था। तब तक कितने लोग हो लोग जो चुके थे, चुके थे मेरे साथ, और धीरे-धीरे फिर हमने एक क्लिनिक बना दिया सेक्टर 40 में चंडीगढ़ में। तो बना के उसमें डॉक्टर वैद अपॉइंट कर लिए, बैठ गए हम मैनेजिंग डायरेक्टर बन के वहाँ पे। क्या बात, तो मैंने कहा गुरु महाराज ने तो कमाल कर दी। और पूरे 4 साल हुए जी मुझे घर से निकले हुए। 4 साढ़े 4 साल के बाद नई गाड़ी गुरु महाराज की कृपा से मैंने निकलवाई। क्या उस समय हाँ, नई गाड़ी निकलवाई, अपने शहर गया, पिताजी को गाड़ी में बिठाया, घुमाया, मैं कहा पिताजी थे। क्या रिएक्शन था? उनकी आंखों से पानी था। कहते बेटा इसे कहते हैं कुआं खोद के पानी पीने वाली बात। क्या कहते मुझे पता नहीं उनका उस समय जो रिएक्शन था, ये था उनके दिल में क्या था उस दिन पता नहीं। मुझे ये कह रहे थे कि मुझे पता था तू कुछ करेगा, तेरे को इसीलिए निकाला था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जैसे भी निकाला, मेरे को कुछ बनने का मौका मिला, है ना। तो इस तरह से ना जी फिर धीरे धीरे मैंने नेचुरोपैथी, योगा, ये चीजें ज्वाइन करी, क्लासेस ज्वाइन करी। धीरे धीरे फिर मैं पब्लिक में आ गया एज ए वैद। तो फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया। वर्धन, उसके हाँ वैदवान, उसके अंदर फिर हमने 900 के करीब आज प्रोडक्ट है हमारा। 900 प्रोडक्ट, 900 प्रोडक्ट जो है हमने देश के लोगों के लिए बनाए, और एक एक प्रोडक्ट के अंदर हमने अपनी जान लगाई है, क्योंकि हम गुरु की देन है, वहां से उठे हैं। तो किसी प्रोडक्ट में 1% भी बेईमानी की बात हो नहीं सकती। अगर लिखा है कि इसमें 100 ग्राम में ये इतनी 33% है, ये 25% है, ये 20% है, उतना ही डलेगा। और लिखा है कि ये नेपाल की डालनी है तो वही नेपाल की डलेगी। लिखा है कि चाइना की जड़ी बूटी डालनी है तो वो चाइना की डलेगी। मतलब उसमें कोई ठीक, आयुर्वेद, कॉम्प्रोमाइज हाँ क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आयुर्वेद के नाम पे फेक चीजें भी बहुत हैं हाँ। मार्केट में। अभी और अभी एक बात बताऊं, हम्म, लोगों को अगर कहा जाए हार्ट के लिए आयुर्वेद में क्या है, ठीक, लोग कहते हैं अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, हाँ हाँ, आप भी कई जगह, जानते हैं, हाँ सब हाँ बच्चों। बिल्कुल, एक चीज है जो जिसे कहते हैं दानसैन। दानसैन, हम्म, DHAN, हम्म, धानसन, वो एक जड़ी बूटी है और चाइना की है। और वो ना जी अपने हार्ट के लिए ऐसी चीज है जिसे कवच कहते हैं। क्या बात, मैं जड़ी बूटियां क्यों बोलता हूँ, अरे ये दुनिया में रहे ना रहे,
ये वीडियो देखते रहें लोग, बहुत इसको सही। देख के घर में बनाते रहें, खाते रहें और अपने अपने को थैंक यू बोलते रहें। जितने थैंक यू ऊपर की सभा में जाएंगे भोले बाबा की, वो भी तो देखेंगे ये कौन आ रहा है जिसके पीछे इतने थैंक इतने यू आ thank रहे you हैं। आ रहे हो। है ना? तो तो ये इसी से आएंगे कि किसी को घर बैठे कितना क्या करना है फिर इसका धानसेन का, कैसे वो मिलेगा? दानसेन जड़ी बूटी है, हम्म। उसके साथ ना जी ये चाइना की जड़ी बूटी है, बहुत मुश्किल से उपलब्ध होती है। आज की डेट में इसकी कीमत 16-17 हज़ार रुपए किलो है और जो इंडिया में मिल जाती है वो यहाँ तो आपको पता है इंडिया वाले ओरिजिनल कैसे पता चलेगा हाँ, कि ये ओरिजिनल तो है ये या दे नहीं है? देते हैं 400-500 रुपए की, तो वो थोड़ा-सा समझने की बात है। इसलिए मैं खुल के प्राइस बताता हूँ कि लोगों को समझ आए। समझ आया कि ये हाँ, 400-500 मैं में क्या कैसे कहना मिल रहा है चाहता हूँ। हाँ, केजी। हाँ। तो वो जो धनसेन है आप गूगल पे सर्च करेंगे क्या चीज़ निकल के आती है जी और उसके पीछे लिखा होता है चाइना प्राइस प्रूफ सब लिखा होता है। वो उपलब्ध होती है जिसको परख है, जैसे हमें उसके लिए ठीक। 2-3 साल जद्दोजहद करनी पड़ी तब हम ओरिजिनल तक पहुँचे। तो माय गॉड। हाँ, तो अब क्या है कि अब जो हार्ट के पेशेंट आते हैं कि ऑपरेशन हो रखा है गोयल साहब, ऐसा ना हो कि दोबारा फिर स्टंट डालने पड़े, दोबारा कोई यही होता प्रॉब्लम है, आए। हाँ, ऐसा यही होता होता है है। अक्सर लोगों के ऐसा साथ। हाँ। होता है कि दोबारा-दोबारा ना डालने पड़े, कोई ऐसी जड़ी-बूटी दे दो, कोई पाउडर दे दो कि हम खाते रहें डेली और हम सेफ रहें। तो उसमें एक तो दानसेन है, एक दमासा, अच्छा। एक पुष्कर मूल ठीक। और एक है अर्जुन का छाल। ये सब ये मिल 4 चीज़ें जब मिलती हैं फिर होता है जी कमाल। मतलब हार्ट का सेफ रखने का सबसे बढ़िया तरीका। अच्छा, अभी मतलब ये क्या है? चारों जड़ी-बूटियाँ आपकी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा वफ़ादार हैं। अगर आप उसको दिल दे दोगे टूटने का खतरा है। अरे! अगर आप इन जड़ी-बूटियों को दिल दे दोगे टूटेगा नहीं। नहीं जोड़ जोड़ के रखेगा। जोड़ के रखेगा। दिल टूट बहुत रहे हैं और अभी। चौराहे पे वसैबा। टूट चौराहे पे टूट जाता है। बस में बैठे उतरते-उतरते टूट जाता है। अब दिल कहाँ बोल रहे हैं जो और ये जो हार्ट अटैक, अच्छा सडन जो एक डिमाइज हो रहा है अभी, हुँ, अचानक से वो हार्ट अटैक आ जा रहा है, हुँ, पता नहीं चल रहा है, हुँ, इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, बॉडी बिल्डिंग मतलब कर रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अचानक से ये जो डेथ अभी हो रहे हैं और फाइनली पता चल रहा है कि ये हार्ट अटैक ही था या कुछ ऐसा था, उससे बचने के लिए क्या वैसे लोग जिनको अभी हार्ट की कोई बीमारी नहीं है हुँ। वो कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं? यही इसी पे बहुत मेहनत हुई है। इसी कारण हुई ये हम लोग भी ले सकते हैं। मैं जिस भी पॉडकास्ट में बैठता था, हाँ, ये सवाल आता था मुझे। बिल्कुल आएगा, अभी ये है। क्योंकि मैं कनाडा में, यूएस में, यूके में माय बहुत गॉड। अच्छे से लोग मेरे वाक़फ़ हैं, जानते हैं और इतना भी मानते हैं कि गोयल साहब ने अगर बता दिया, तो ठीक है। ठीक। तो ये जो हमने इस पे काम किया ना जी, तानसेन, धमासा और ये अपना पुष्कर मूल और ये अर्जुन का अर्जुन। छाल, हाँ। तो ये इसीलिए किया कि अगर आपकी रसोई में कुछ और हो ना हो, ये पाउडर ज़रूर हो। चाहे वो आप मेरे से ले लो, चाहे वो खुद से बना लो, कोई परेशानी नहीं है। हर चीज़ अवेलेबल है। लेना कैसे, किस मात्रा में? इसका बस जैसे ना हमने इसको क्या किया, आधा चम्मच ऐसे लेना, पानी लेना 1 गिलास, उसके अंदर बॉयल करो। जब पानी आधा रह जाए उसको सिप कर के पियो। ये उन लोगों के लिए है जिनका ऑपरेशन वग़ैरह हो चुका है। ओके। जिनका अभी नहीं हुआ, आप हो, हम हैं, जिनको भी जो पहले से पता भी नहीं है, उनके लिए है कि वो आधा चम्मच मुँह में डालें, सुबह खाली पेट पानी पिएँ और मज़ा करें, ये चारों पाउडर मिला के। मिला के। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा मैं बताता हूँ जी, जिन लोगों की ज़िंदगी से रोमांस खत्म हो चुका है, ठीक। क्या कमाल का रिज़ल्ट आता है उनको इससे इससे। दिल सही होगा तो रोमांस अपने आप पैदा हो। सब कुछ अरे क्या बात, फैक्ट्री वही है, क्या बात। रोमांस की फैक्ट्री है। ये भी सही है। कमाल की चीज़ है जी। और मैंने तो इसके रिज़ल्ट लिए हैं जी, लोगों से बात लेडीज़ को खिलाते हैं, जेंट्स को लेडीज़ बताती हैं आके। मुझे बोल देती हैं, "गोयल साहब, आपके भैया जब हाथ लगाते थे ना, ऐसे गुस्सा आता था कि कुछ मार दूँ। अब जब से ये दवाई खाते हैं, अब दिल करता है ये हाथ लगाते ही नहीं है।" तो मतलब इतना फ़र्क माय पड़ता है, गॉड। लाइफ़ में चेंज आता है। तो ज़िंदगी में ना जी मैं आपको बताऊँ कि अगर रोमांस नहीं है ना, हम्म। तो उसके जीने का चांस ही नहीं है। आहा, क्या बात है। रोमांस नहीं तो जीने का कोई कोई चांस नहीं। चांस नहीं। क्या जी के करेगा? किस लिए? रोमांस क्या जरूरी तो है ही सब चीजों के लिए, हाँ, पूरी जिंदगी मुझे अगर लगता है। मैं आपको बताऊँ मेरा पीछे से एक एपिसोड हुआ था, बहुत अच्छे वो भी इन्फ्लुएंसर हैं और उनको जब मैंने बोला ना कि सोनू जी हमें आई लव्स यू बोलना चाहिए, ठीक। है ना? हाँ। अपनी बेटी को बोलो,
अपनी माता को बोलो, अपने पिताजी को बोलो, अपने भाई को बोलो, इवन तो जो आपका ड्राइवर है कभी कभी उसको बोल के देखो गाड़ी कैसे चलती है। मतलब इसमें बड़ी पावर है। क्या बात है। जो आपको रोज चाय बना के पिलाता है आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय, उसको छाती से लगा के आई लव यू बोल के तो देखो ना चाय कैसी बनती है। क्या बात। जादू है यार इस शब्द में, है ना। तो ये शब्द जब बोलते बोलते लोग अपनी माँ के पैरों को तेल लगाए, बच्चे ऐसे तेल लगाते लगाते बोले आई लव यू मम्मा, आप ना होते तो हम भी ना होते। ये तो सच्चाई। ये तो सच है। तो उस ऐसी छोटी छोटी चीजों से मोहब्बत बनती है, वाह, मोहब्बत से बीमारियां भागती है। क्या बीमारी बात। आती कहाँ है, बीमारी आती कहाँ है, स्ट्रेस। यहाँ मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं है तो स्ट्रेस, स्ट्रेस आएगा तो बहुत कुछ लेके आएगा। जितना स्ट्रेस आप लेंगे हार्ट ब्रेन लीवर कुछ भी कमजोर हो जाता है। सबसे पहले स्ट्रेस लेने वाले का आंखें ब्रेन कमजोर होता है, ओके। फिर उसकी गट हेल्थ खराब होती है, क्योंकि जब आप सोचते हो आपको पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो गट हेल्थ पे बैड इफेक्ट आते हैं। तो फिर वो कहता है पेट में गैस है, कब्ज रहने लग गई है, फिर बीमारियां शुरू होती हैं, शुगर की है, घुटनों की है। ये सारा स्ट्रेस का देन है। मैं तो स्ट्रेस को बादल की संज्ञा देता हूँ कि जो बादल आते हैं ना आसमान में, ठीक। जब बादल आते हैं तो वो शुरू हो जाता है ऐसे ही दिमाग में बादलों की तरह स्ट्रेस आता है, फिर वो बादलों में बिजली कड़कती है, क्या बात। वो बिजली कहीं गिर जाती है, गिरेगी। ऐसे ही फिर अपने स्ट्रेस में बिजली कड़कती है, वो किसी भी ऑर्गन पे गिर, माय गॉड। तो चाहे हार्ट पे गिरे, ब्रेन पे गिरे, पेनक्रियास पे गिरे, कहीं भी गिरे, ऑर्गन को इफेक्ट करती है। स्ट्रेस का कोई मतलब इलाज है आयुर्वेद में? हाँ क्यों नहीं है। क्या करना। अच्छा, अभी की जो पूरी जिंदगी है, ये पूरा जो लाइफ स्टाइल है 21वीं सदी का, इसमें स्ट्रेस में सब मुझे दिखते हैं। सारे लोग जो अच्छा कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस में हैं, जो नहीं कर पा रहे कुछ वो भी स्ट्रेस में हैं। रिश्तों को लेके ज्यादा स्ट्रेस है। शादियों के बारे में खबर आप भी सुन रहे होंगे, आजकल तो शादी से भी डर लगने लगा है। हाँ, तो ये एक खौफ भी बढ़ते जा रहा है। शादियां टिक नहीं रही, बड़े बड़े लोग के ऐसे टूटते रहती हैं कि मुझे लगता है कि जंजी का विश्वास हट जाएगा आने वाले टाइम में शादी से। तो स्ट्रेस हर जगह, वर्क प्लेस पे है, रिश्तों में है। अच्छा कर रहे हैं तब है, नहीं कर रहे हैं तब भी है। अच्छा कर रहे हैं तो एक कंपैरिजन भी होता है कि यार मुझसे बढ़िया ये वाला आदमी कर रहा है या मेरी फील्ड में कोई और। क्या इलाज है स्ट्रेस का? देखिए तिवारी जी, पहली बात तो स्ट्रेस नाम की कोई चिड़िया है नहीं। अच्छा। नो और ये ऐसे ही लोगों ने बिठा रखी है अपने कंधों पे, वो उसके कान में कुछ ना कुछ कहती रहती है। उसने गाड़ी ले ली, तू कैसे बेला घूम रहा है, इतनी मेहनत करता है, वो कुछ भी नहीं करता, तेरे को फिर भी कुछ नहीं मिलता, वो बादशाह बहुत बन से। गया, ऐसे, ठीक। है ना। बीवियों के स्ट्रेस है, कान की वो चिड़िया बोलती रहती है घर वाला चला गया, अब क्या करता है बाहर, किसके साथ घूम रहा है, तेरे को भी पता ही नहीं है। तो ये मतलब छोटी छोटी बातों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक है एक Negative। तरीके का। तो इसका क्या है कि स्ट्रेस का सबसे बढ़िया इलाज है कि चिंता ना करो, उसका चिंतन करो। क्या अंतर है? अंतर है कि जब आपको मान लो मेरे को कोई स्ट्रेस आ गया, मान लो मेरे को लगता है कि यार वो बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। उसने मुझे स्ट्रेस दे दिया, हम्म। तो उसका चिंतन करो कि मैंने उसके लिए ऐसा क्या बुरा कर दिया कि वो मेरा बुरा कर रहा है ना। जब आप कहते हो मैंने तो उसका ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसको बादशाह बना दिया, मैंने उसको ये कर दिया, भाई क्यों किया था, तेरा भी तो कोई लालच रहा होगा, क्या बात है। हाँ, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। है ना। ठीक। हाँ, हाँ, अपना भी तो कुछ रही होगा तभी तो। ऐसे कैसे कोई कर क्या देगा, बात है ना। है। तो तो उसको वो भूल जाता है कि तुमने जो अपना लालच पूरा करना था उससे, वो उसने नहीं किया आपका, तब आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये स्ट्रेस जो है इसको खत्म करने के लिए सबसे बेहतर चीज है, जैसे हमारे वैद्य जी बनाते हैं एक ब्रेन डोज। ब्रेन डोज। ब्रेन डोज वो एक बड़ा अच्छा कैप्सूल बनाया उन्होंने, लोगों को देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब गाड़ी में डब्बी रहती है, लेडीजें पर्स में रखती हैं उसको, क्योंकि वो ब्रेन को सॉफ्ट रखता है। एक ही लेना होता है दिन में, मैं कहता हूँ जिसको नहीं भी स्ट्रेस वो भी ले। एक पॉडकास्ट आपके साथ ये कुछ मतलब ये इंसाफ नहीं। हम्म। मुझे लगता है कि एक कोई शो शुरू करना होगा आपके साथ। अच्छा। ताकि और भी क्वेश्चंस के हम लोग जवाब ले जल्दी पाए। और जल्दी कर लेना, मैं अभी रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। अरे मुझे तो लगता है कि अभी आपको बहुत लोगों का उद्धार करना बाकी है। हम्म। और आप, मुझे लगता है वैद्य डॉक्टर ये सब कभी रिटायर्ड होते ही नहीं है।
नहीं होते। हाँ, अंतिम सांस तक ये लोगों का भला करते ही जाएंगे। तो आप ऐसे ही हम सब का भला करते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब के काम आते रहें और आयुर्वेद से आप इस पूरे देश और दुनिया को स्वस्थ करते रहें। क्या बहुत बात। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तिवारी जी, आपको मिलके अच्छा लगा, थैंक यू सो आपसे मच सर। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी दिली इच्छा थी कि आपके साथ बैठेंगे कभी, आपके तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। भगवान करे आप दुनिया के, देश के चमकते सितारे बने, और आपको लोग इतना ही प्यार करें, इससे भी ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू सो मच।